फ्रेंड्स, गोरी चोरी के हरे भरे पौधे के साथ करते हैं आज वीडियो की शुरुआत। और मैं करने आई थी कोई एक दूसरा काम और मुझे करना पड़ गया एक कोई और ही काम, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। कभी बारिश तो बंद है पर हवाएं तेज़ हैं। और इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा पौधा मेरा है, गोरी चोरी का येलो बेल जिसे कहते हैं। और हवा से ये गमला इसका टूट गया है और ये है मेरे पौधे की इमरजेंसी। तो इमरजेंसी किसी भी क्षेत्र में भी हो सकती है, आपदा। तो अब इस तरह से कभी कभी सिचुएशन आए तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका फ़ौरन ही हमें उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम मेरे पास पॉट भी नहीं है कोई बड़ा जिससे कि मैं इसको दोबारा से रिपोर्ट कर दूं। तो इस तरह के पॉलीथीन तो पड़े ही रहते हैं, आटे की थैलियाँ या चावल की थैलियाँ, तो इसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, ये अब जब टूटा है तो मैं आपको इसकी स्थिति भी दिखा देती हूँ। इसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में जड़ें बन गई हैं और सारी ही जो मिट्टी है वो बहुत कम इसमें रह गई है, जड़ें ही जड़ें बन गई हैं। और पर मैं इसको ज़्यादा अभी छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होने वाली है और थोड़े ही दिनों में इसमें नई नई बर्ड्स बन जाएंगी। काफ़ी घना अच्छा पेड़ हो गया है। तो थोड़ी सी मैं ये मेरी कंपोस्ट है इसको मैं नीचे मिला दूंगी। और देखिए, ये है टूटा हुआ गमला और कई भागों में बट गया है। तो देखिए, इसमें बहुत कम मात्रा में मिट्टी रह गई है, पोषण इसमें बहुत कम है। पर प्लांट्स, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपके भी कोई पौधे इस तरह के हो जाएं तो उन्हें नई मिट्टी की ज़रूरत होगी। ये आप इसकी मिट्टी की स्थिति को देखकर आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जड़ें ही जड़ें हैं और ये जड़ें अब ज़्यादा बन गई हैं और मिट्टी को इन्होंने अपने में समा लिया है। तो इस तरह की अब कभी आपके प्लांट्स में स्थिति हो जाए, देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ, सब जगह जड़ें ही जड़ें हैं। तो इस तरह के पौधे को हमें नई मिट्टी की ज़रूरत होगी, और जिसमें हम कंपोस्ट वगैरह मिला के नई मिट्टी हमें इसको देनी चाहिए इस टाइम। क्योंकि ये मेरे सामने एकदम से अचानक स्थिति आ गई है, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। और जब मेरे पास पॉट आ जाएगा तो फिर मैं इसकी मिट्टी, इसमें फूल आ जाएंगे, उसके बाद ही मैं काम करूँगी। क्योंकि इसमें ये फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार है और कभी भी इसमें फ्लावरिंग हो सकती है, नई बर्ड्स बन जाएंगी। तो इस टाइम ज़्यादा छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हीं जड़ों से ये प्लांट बढ़ रहा है। तो जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इसकी मिट्टी मैं बदल दूँगी। तो इस टाइम मैं इस तरह के 10 किलो की जो थैली है इसी में मैं डाल दूँगी। और इसमें इस तरह के अगर सिचुएशन हो आपकी भी, तो इसमें छेद ज़रूर करें इस तरह के पैकेट में, ताकि ड्रेनेज हो सके। और देखिए, इसमें काफ़ी ज़ोर से गिरा है ये पौधा, तो इसमें एक क्रैक भी इस तरह से आ गई है। तो इंजरी तो इस प्लांट को हुई है काफ़ी। तो इसको लगाती हूँ मैं, अभी ट्रीटमेंट करती हूँ इसका, ताकि ये मेरा पौधा फ्लावरिंग कर सके। और उसके बाद फिर नया पॉट आएगा तो मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। और अभी मैं थोड़ी सी इसमें जो मेरी खाद है कंपोस्ट में बनाती हूँ, उसको भी इसमें मैं नीचे मिला दूँगी, ताकि ये पोषण अच्छी तरह से ले पाए। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो मैं करती हूँ इसको पूरा काम। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। क्योंकि अगर मैं पूरा सब कुछ दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नीचे मैं इसको मिट्टी को मिलाऊंगी और फिर दोनों हाथों से पकड़कर मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगी और होल कर लूँगी, तो जिससे कि, और फिर दीवार के साथ ही मैं इसको सहारा देकर रखूँगी। क्योंकि बहुत बड़ा पौधा हो गया है और आजकल बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तेज़ हवाओं से बड़े बड़े पौधे गिर जाते हैं। जिस तरह से कि मेरा ये बड़ा वाला चंपा का पौधा है, ये भी मैंने बिल्कुल दीवार के किनारे और अनार के पौधों के बीच में घुसा कर इसको लगाया है, ताकि ये गिरे ना। क्योंकि इसका पॉट भी कई बार गिर चुका है और मैंने लगभग इस तरह के सीमेंट के पॉट अब अपने गार्डन में कम कर दिए हैं। ये भारी भी बहुत होते हैं और टूट भी जाते हैं। और मैं अब प्लास्टिक के गमलों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हल्के भी होते हैं, तो उठाने में थोड़ा सा हल्के होते हैं। तो जिस तरह की स्थिति हो, जिस तरह के गार्डनिंग हम करते हैं, जिस तरह की उम्र हो, तो उसी के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है।
क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स जो हैं प्लास्टिक के पॉट्स में ही लगे हैं, तो कभी अब मैं इनको नहीं ले रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा बहुत गार्डनिंग में हेर फेर भी करना पड़ता है समय के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, रखिए अपना ख्याल, और मैं भी इस पौधे का थोड़ा सा ख्याल कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।